هذه مسيرة حاشدة ينضم إليها عشرات من الصحفيين الباكستانيين والممثلين للإعلام العالمي. مسيرة تقوم بتنظيمها إدارة नादी सहाफती बमदीनती कराची सहाफती तंजीमों के अहदेदारों से ये मुतालबा करता है कि हुकूमत पाकिस्तान में एक लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान से सहाफियों को भेजा जाए ताकि वहाँ पे कवरेज की जाए। जिस तरह इसराइल वहाँ मजालिम कर रहा है, मासूम लोगों को जो है वो मार रहा है, शहीद कर रहा है। इस्राइली जारियत के खिलाफ कराची के साथियों का एहतियाती मार्च कराची प्रेस क्लब से शुरू होकर गवर्नर हाउस से गुजर रहा है। इस्राइल के जंगी जराइम को बेनकाब करने वाले उन शहीद होने वाले साथियों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना तो दिया लेकिन इस्राइली जारियत को बेनकाब कर दिया। इस्राइल ने जिस तरह मासूम बच्चों, माजूर लोगों هذه مسيرة حاشدة ينضم إليها عشرات من الصحفيين الباكستانيين والممثلين للإعلام العالمي. مسيرة تقوم بتنظيمها إدارة نادي الصحافة بمدينة كراتشي والنقابة الصحفيين تضامنا مع الصحفيين الذين تعرضوا للاغتيال تحت المجازر الإسرائيلية بمدينة غزة والمدنيين الأبرياء الذين تم اغتيالهم بمجازر إسرائيلية خلال شهر। प्रेस क्लब की जानिब से ये मार्च मुनक़िद किया गया है जो गज़ा में एक महीने के दौरान इसराइली वहशियाना बमबारी से कत्ल होने वाले सहाफ़ियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर ये मार्च मुनक़िद किया गया है। जिसमें इसराइल की वहशियाना बमबारी की मज़म्मत की जा रही है। ख्याल रहे कि इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में गुज़श्ता एक माह के दौरान गज़ा के अंदर 47 सहाफ़ी लुक़मा अजल बन चुके हैं जबकि 1000 सहाफ़ियों की जान खतरे में और उन्हें यौमी बुनियादों पर कत्ल की धमकियां मिल रही है। इस वक्त गज़ा शहर में 50 से ज़ायद मीडिया सेंटर्स वहशियाना बमबारी का निशाना बनकर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं। इसराइल चाहता है कि दुनिया के सहाफ़ियों मीडिया की आवाज़ दुनिया तक न पहुँच सके और फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल जो कत्लेआम कर रहा है वो पोशीदा रहे। Akarabian is the editor-in-chief of Arab News and he has come down from Islamabad to participate in this march. We thank him and we also thank Adila Khwaja as well. मैं अब गुजारिश करूँगा हमारे सबके उस्ताद, हमारे सीनियर और जंग और दुनिया न्यूज़ दोनों के एडिटर, साबका एडिटर जनाब अहमद हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। बचपन से हमें पढ़ाया गया था और बताया गया था दुनिया की तरफ से कि हिटलर बहुत जालिम था, हिटलर दुनिया का जालिम तरीन इंसान था। लेकिन आज मुझे ये ख्याल आता है कि हिटलर बिल्कुल सही था। मैं हिटलर को सलाम पेश करता हूँ और जो कुरान करीम की आयत हम पढ़ा करते थे असफला साफिलीन, उसको भी इन्होंने साबित कर दिया है नेतन्याहू ने असफला साफिलीन कौन होते हैं। कल केपीसी मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप जो है मैं देख रहा था, उसमें एक ऐसी वीडियो थी जो उसको देखने के बाद आपको नींद नहीं आई। उसमें जो बच्चे थे, जो बच्चियां थी, वो मेरे पोता पोती नहीं थे। मेरा पोता पोती के जरा सी चोट लग जाती है तो मैं रंज से अलम से मर जाता हूँ। लेकिन वो जो बच्चे थे उनका जख्म ऐसा था, उनके जख्म इतने शदीद थे कि उनको देख के अभी तक रोना आ रहा है। और ये बच्चे ही हैं जिन्होंने जिसको हम आज तक ये समझते थे, जो हमें बताया जाता था कि अमेरिका इंसानी हुकूक का नंबरदार है, वहाँ हर साल एक रिपोर्ट तैयार होती है कि कौन सा मुल्क इंसानी हुकूक की किस सतह पे खड़ा है। आज हम ये समझते हैं कि उन्होंने बेनकाब कर दिया है कि वो सब घोषणा है, इंसानी हुकूक का कुछ नहीं, सिर्फ
अपनी मसलहत के तहत है, कि जो अपनी मसलहत के तहत अगर लगता है कि हाँ यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए तो अमेरिका आवाज उठाता है, और जहाँ आवाज नहीं उठानी चाहिए वहां चाहे कुछ हो जाए, वहां पूरी लाशें बिखर जाए, वहां बच्चे शहीद हो जाए। और कैसे बच्चे, क्या बहादुर बच्चे, बहादुरी की भी उन्होंने मिसाल कायम की है। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक जख्मी बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, आप हिम्मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ बच्चों को कि जिन बच्चों ने आज हमें सिखाया कि बहादुरी क्या होती है। आज अमरीकी साम्राज्य के चेहरे से नकाब उलट के रख दिया, आज सारी दुनिया में अमरीका को नंगा कर दिया। खुदा जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह इसराइल वहाँ के ना सिर्फ ख़वातीन, बच्चों, नौजवानों के सभी नौजवानों के साथ जो है वो सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज कराची प्रेस क्लब की जानिब से जो एहतजाजी रैली निकाली गई है, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन भरपूर तादाद में यहाँ मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक की वो तंजीमें, वो जो चैम्पियन बनती हैं, जब दुनिया में छोटा मोटा कोई वाक़या हो जाता है तो वो पूरी दुनिया में हल्ला बोल देती हैं। इस वक्त वो कहाँ है? और इसके साथ जहाँ हम मजम्मत कर रहे हैं वहाँ अफसोस भी हो रहा है। पूरी दुनिया इस वाक़े के ऊपर खामोश है। जिस तरह इसराइल वहाँ पे मज़ालिम कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया है, 50 से ज़्यादा उन सहाफ़ियों को जो कवरेज का वहाँ मौजूद थे उनको शहीद किया है। इसकी भरपूर अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं। हम कराची प्रेस क्लब को, सहाफ़ती बिरादरी को ये यकीन दहानी कराते हैं कि इसके बाद जो भी ऐलान किया जाएगा उनके साथ है। और मैं साथ यहाँ पे अपनी सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान में एक लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भेजा जाए ताकि वहाँ पे कवरेज की जाए। जिस तरह इसराइल वहाँ मज़ालिम कर रहा है, मासूम लोगों को जो है वो मार रहा है, शहीद कर रहा है, तो यहाँ से जब टीम जाएगी हम बेहतरीन कवरेज करेंगे, हम डरेंगे नहीं, अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पे जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है सहाफ़ती तंजीमों से भी और साथ हुकूमत पाकिस्तान से भी कि यहाँ से भेजने के लिए कोई इंतजाम किए जाए। इंशाल्लाह वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि इसराइल का मकरू चेहरा, जिस तरह वो मासूम बच्चों को मार रहा है, सहाफ़ियों को मार रहा है, हम उसका ये मकरू चेहरा पूरी दुनिया में आया करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह ताला